नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो गया है, जिसमें रजनीकांत दुबे अधिवक्ता ने काउंसिलिंग चुनाव को लेकर विजन रखा और उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित की रक्षा करते हुए वकीलों की सुविधा, सम्मान और अधिकार को मजबूत करने तथा न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने तथा पारदर्शी करने पर जोर रखने की बात कही और जीतने के बाद वकीलों को एकजुट होने की बात भी कही। आइए देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे रिपोर्टर के साथ बात करते हुए। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनीकांत दुबे है। आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होने वाले प्रत्याशी हैं। आप यदि चुनाव जीत जाते हैं तो आप अधिवक्ताओं की कौन सी गंभीर समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ और जो अधिवक्ताओं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्या, जो सबसे गंभीर समस्या है, वो समस्या है कि मृतक आश्रित को मिलने वाला उनके दिवंगत होने के बाद पैसा, उस पैसे में आज तक किसी भी बार काउंसिल ऑफ मेंबर ने ये नहीं सुनिश्चित कर रखा है कि पैसे मिलने की प्रक्रिया क्या है और आश्रित में किस आश्रित को पैसा प्राप्त होगा और उसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे पैसा मिलेगा। ये अधिवक्ता का परिवार तो छोड़िए, बहुत से अधिवक्ताओं को ही नहीं मालूम है कि ये दिवंगत होने के बाद जो 5 लाख रुपए प्राप्त होते हैं अधिवक्ता कल्याण निधि से, उसके मिलने की प्रक्रिया क्या है और कब तक पैसा मिलेगा, इसका भी कोई मानक सुनिश्चित नहीं। और न ही अधिवक्ताओं के बीच में और सदस्यों के बीच में, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य, उन लोगों ने ऐसी आज तक कोई पारदर्शिता रखी है कि यदि अचानक हमको कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को ना तो उनके पास कोई दस्तावेज है, ना मेरे कार्ड पर लिखा होता है कि उनके दिवंगत होने के बाद उनको क्या धनराशि बार काउंसिल से मिलनी है या क्या लोकल बार एसोसिएशन से मिलनी है। मैं जीतता हूं तो सबसे पहले अधिवक्ताओं के हर आइडेंटिटी कार्ड, सीओपी कार्ड, जो भी बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा जारी होगा, उस पर लिखा होगा कि पैसा किस तरीके से आश्रित को मिलेगा, जिससे यदि किसी अधिवक्ता के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये पता चल सके उनके आश्रित को या उनके परिजन को कि बार काउंसिल ऑफ यूपी उनके दिवंगत होने के बाद 5 लाख रुपए की धनराशि उनको प्रोवाइड कराएगी और उसकी प्रक्रिया क्या है। दूसरी चीज़ कि मैं उसमें पारदर्शिता लाने के साथ साथ अभी तक ये प्रक्रिया है कि आज मृतक का आश्रित यदि पैसा पाने के लिए आवेदन करता है तो वो 2.5 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, इसकी कोई छूट नहीं। मेरा प्रयास यही होगा कि जिस समय मेरे पास आवेदन आएगा उससे 13 दिन के अंदर मृतक आश्रित को भुगतान हर हालत में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश करेगी और आवेदन की प्रक्रिया बार काउंसिल की वेबसाइट पर, मेल पर, और मैं एक सीओजी नंबर वहाँ के कार्यालय लिपिक का जारी कराऊंगा, जिस पर किसी का भी आवेदन आता है तो बार काउंसिल मेंबर, शेष मेंबरों से मेरा यही आग्रह होगा कि दिवंगत अधिवक्ता की 13 के बिफोर यदि प्रार्थना पत्र है तो उसको 5 लाख रुपए की धनराशि उसकी 13 के बिफोर या अंतिम संस्कार के पहले भुगतान किया जाए। यदि आप जीत जाते हैं तो युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवा अधिवक्ताओं की बहुत सी समस्याएं हैं। पहली समस्या कि आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कितने लॉ कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे रखी है कि आज सरकारी कॉलेजों की अपेक्षा प्राइवेट लॉ कॉलेज अनगिनत है। हर गली मोहल्ले कूचे में वो 40,000, 45,000, 50,000 रुपए से किसी भी लॉ कॉलेज की फीस कम नहीं है। हमने जब लॉ ग्रेजुएशन की थी तो मैंने 600 रुपये में पूरे 3 साल में विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। आज 600 रुपये से ऊपर करीब 1200 रुपये, 1500 रुपये का एक लॉ कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है और कम से कम 50,000 रुपये प्रति सेमेस्टर या 30,000 रुपये प्रति सेमेस्टर दे करके स्टूडेंट ले रहा। हमारा प्रयास होगा कि सरकारी विद्यालयों में सीटें बढ़ाई जाए और जब यदि लॉ करने के बाद लड़का आता है
प्रैक्टिस करने, तो उसको कुछ न कुछ फंड, यात्रा भत्ता ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ यूपी से मैं दिलाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद सर।